आज भी हिमालय में बहुत उच्च कोटि के संत रहते हैं। और इस वीडियो में मैं आपको जो बताने जा रहा हूं वो एक संत के गुफा के बाहर लिखा गया है। और इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य भी मेरा यही है कि अगर कोई संत, कोई सन्यासी कहीं साधना में लीन है तो हमें उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। मैं आप लोगों को लोकेशन नहीं बताऊंगा, लेकिन बस इतना बता देता हूं कि ये जो साइन बोर्ड लगा हुआ है, ये जो बोर्ड लगा हुआ है, वो हिमालय में कहीं है। और हो सकता है कि ये थोड़ा सा आपत्तिजनक हो, तो इसके लिए मैं आप सबों से बहुत क्षमा चाहता हूं। इसमें जो भी लिखा गया है, अगर आपको लगे कि थोड़ा सा आपको अच्छा ना लगे तो उसके लिए मुझे क्षमा करें। लेकिन यहाँ पे जो भी लिखा गया है उसे एक सन्यासी को अपनी साधना पूरी करने के लिए ही लिखा गया है कि कोई जाके उन्हें डिस्टर्ब ना करे। क्योंकि जब हमें पता चल जाता है ना कि कोई सन्यासी कहीं बैठे हुए हैं, ईजिली हमारे लिए वहाँ पे जाना मतलब ईजिली एक्सेसिबल होता है, तो हम क्या करते हैं ना, हम भीड़ लगा देते हैं वहाँ पे। तो आइए हम सुनते हैं कि उस गुफा के बाहर क्या लिखा गया है। खतरा। आवश्यक सूचना को पूरा पढ़े बिना अगर इस घर में प्रवेश करेंगे तो मां बहन की गाली सुननी पड़ सकती है। शिक्षित और सज्जन व्यक्ति का एक लक्षण होता है कि वह व्यक्ति किसी के घर का दरवाजा खोलता है तो वह दो साधारण बातों की पक्की खबर रखता है कि वह किस आदमी के घर का दरवाजा खोल रहा है और किस लिए खोल रहा है। आप अखबार पढ़कर घंटों गुजार सकते हैं, जबकि आपका किसी भी वारदात से या उस जगह से कोई भी संबंध नहीं होता। और अभी आप किसी व्यक्ति के घर में प्रवेश करने जा रहे हैं और इस घर में रहने वाले व्यक्ति का परिचय जानने में आपका वक्त कीमती हो जा रहा है, तो आप मुफ्त में मुसीबत को छाती से लगा लेने की ठान रहे हैं। फिर आपकी मर्जी। इस घर में एक नंगा सन्यासी रहता है जो स्वयं को गंगोत्री गंगा का दीवाना समझता है। यह नंगा खुद को हिमालय में परवाना समझता है। परवाना का अर्थ कीड़ा है, वह कीड़ा जो आग के प्रेम में जलकर मर जाता है। अपना श्राद्ध पिंडदान कर चुका यह सन्यासी स्वामी वेदांतानंद पासपोर्टधारी भारतीय नागरिक है। यह समुद्रों को आर पार करके यहां बैठा हुआ है। यह शिक्षित है जो इंग्लिश, हिंदी और बांग्ला फर्राटे के साथ बोलता है और लिखता भी है। यह बहुत वर्षों से इस स्थान पर है। पिछले 12 वर्षों से यह यहां रहकर गंगोत्री का स्थायी निवासी बन गया है। हिमालय में यह भगवान को पाने के आस में यह अपना जीवन प्राण को दांव पर लगाए हुए है। यह भगवान पाने की विरह में तड़प रहा है, छटपटा रहा है और गंगा किनारे खुले आसमान के नीचे चिल्ला चिल्लाकर रो रहा है। यह अपनी आंसुओं की बूंदों को गंगा में विसर्जित करके अपने प्रेम निवेदन का एक अनूठा और सर्वथा मौलिक इतिहास रच रहा है। 8 सालों से यह आदमी इसी क्रंदन क्रिया को बिना किसी दिन अनुपस्थिति के निभाता चला आ रहा है। 8 वर्षों के शीतकालों में यह 5-6 घंटे प्रतिदिन, यानी बर्फीली हवाओं में, अंधेरी रातों में, ग्लेशियर गिरने का खौफनाक स्थिति में भी चिल्ला चिल्लाकर रो रहा है। यह साधु प्रतिदिन सुबह 6 से 9 बजे तक और रात्रि महानिशा में 11 से 1:30 बजे तक सामने की गंगा नदी के किनारे क्रंदन कर रहा है। आप अगर चाहें तो उस वक्त, उस समय में आकर इसे रोते चिल्लाते देख सकते हैं, सुन सकते हैं और सुबह में दूर से आंसुओं की बूंदों को गंगा जल में गिरते हुए निरीक्षण कर सकते हैं। उत्तरांचल के दैनिक अखबार भी इनकी तपस्या की खबर प्रकाशित कर चुका है, बिना इनसे मिले ही। हिमालय में 12 वर्षों की इस कठिनतम तपस्या ने और तड़पती हुई प्रतीक्षा ने इस आदमी के भीतर एक धधकती हुई सी
आग पैदा कर दी है, जिस आग की खतरनाक लपटें गालियों की शकल में उन व्यक्तियों पर निकलती है जो बिना ठीक ठीक कारण के इसके घर में घुसकर इसके एकांत और दर्दीले क्षण को लूटने चला आता है। इनकी गालियां इनकी तपस्या की तरह मौलिक, बिल्कुल नंगी और पैनी होती है, जिसे सुनकर आप बिना क्रोधित हुए नहीं रह सकते। गंगोत्री पुलिस के अंग सिविल, खुफिया और फॉरेस्ट पुलिस, मंदिर के पंडित, आश्रमों के महंत और बाबा लोग इनसे, इनकी तपस्या से और इनकी मिर्ची जैसी गालियों से अच्छी तरह परिचित हैं। यह आदमी न तो सरकार के बनाए गए शर्तों पर चलता है और न मनुष्यों द्वारा बनाए गए बेजान पत्थरों के मंदिर में जाता है। यह तो 24 घंटे जीती जागती हरकत करती हुई गंगा के पास जाता है, और वह भी अपने बनाए हुए रास्ते पर चलकर। चूंकि यह गंगा के सिवा किसी के पास जाता ही नहीं, सो यह किसी के भी घर में घुसकर डिस्टर्ब भी नहीं करता, न ही सड़क पर चलने वालों को और न ही किसी तरह से। इसलिए जब कोई इसके घर में घुसकर इसे परेशान करने की कोशिश करता है, तो इसे यह अपनी स्वतंत्रता के अधिकार का हनन समझता है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय जुर्म है। अगर आप सरकारी गुंडा हैं जैसे कि पुलिस, या आप कानूनन गुंडा हैं जैसे कि वकील, या फिर आप राजनीतिक गुंडा हैं जैसे कि नेता, या आप व्यवसायिक गुंडा हैं जैसे कि कोई अमीर लखपति या करोड़पति, या आप धार्मिक गुंडा हैं जैसे कि मंदिर के पंडित, आश्रम के महंत या मंडलेश्वर, या आप धार्मिक अपराधी हैं जैसे कि हर स्तर के गुरु, तो फिर आपको हिमालय के इस घर को छोड़ना ही पड़ेगा, ठीक उसी तरह जैसे कि पहले जमाने की डायनों को एक घर छोड़ देना पड़ता था। अगर आप झूठ की योनि से निकली अपनी झूठी अकड़, भाड़े की शक्ति का टेढ़ापन और बेईमानी से लबालब धार्मिकता को लेकर इस आदमी के पास जाएंगे, तो फिर यह हिमालय का नंगा आपकी माँ, मौसी, बहन, चचेरी बहन, ममेरी बहन, फुफेरी बहन, बुआ, नानी, दादी, यानी कि आपके खानदान की सारी औरतों का एक एक करके यह मौखिक रूप से बहुत सारी गालियां देगा। जाहिर है कि जीवन में पहली दफा इस तरह की मौखिक गालियां सुनकर आपका खून खौल उठेगा, आपके जबड़े खींच जाएंगे और आपके हाथ पैर की नसें तन जाएंगी और आंखों से चिंगारियां छूटने लगेंगी। सो हो सकता है कि आप भी जोर जोर से चिल्लाने लग जाएं और गालियां लौटाने लग जाएं। आप क्या, संसार में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं हो सकता जो वेदांतानंद से चिल्लाने में जीत जाए, क्योंकि 12 सालों से हिमालय जैसी जगह पर चिल्लाने का इनका प्रैक्टिस हो चुका है। सो थोड़ी ही देर में आपकी आवाज उसकी आवाज से ऐसे दब जाएगी जैसे गोमुख में ऊपर से ग्लेशियर के गिरने से सारे आदमी दब गए थे। हाँ, ऐसे हो सकता है कि अगर आप 5-10 आदमी हैं तो इस सिंगल फेफड़े जैसे दिखने वाले आदमी को निहायत ही अच्छे ढंग से पीट सकते हैं, और यह बिना विरोध और बिना आक्रमण के आपसे पिटता जाएगा। लेकिन पिटते पीटते भी आपकी मां बहन का एक एक करता रहेगा तब तक जब तक कि आप सब गेट से बाहर ना चले जाए। और आप इस आदमी को पीट कर तो जा सकते हैं, पर जीत कर नहीं जा सकते, क्योंकि हिमालय में आकर एक सन्यासी को उसके घर में घुसकर पीट डालना ही आपकी गुंडागर्दी का जिंदा प्रमाण सिद्ध होगा। फिर जब यह दीवाना आपसे पिटकर रात में अपनी मां गंगा के पास जाएगा रोने के लिए, चिल्लाने के लिए, तो इसके रोने की गहराई समंदर की गहराई को भी चुनौती दे डालेगा और आप सब अंतहीन पश्चाताप की यात्रा पर निकल पड़ेंगे। अगर आपके पास रिवॉल्वर है और आपके आदमियों के पास बंदूकें हैं, तब तो यह नंगा भयानकता के एवरेस्ट पर चढ़कर आपको अपनी गालियों से उसी तरह भूनना शुरू करेगा जैसे पंजाब में आतंकवादी गोलियों से भुना करते थे। इसकी बारूदी गालियां सुनकर आपके होश
आपके जोश का साथ छोड़कर भाग खड़ा होगा और आप अनायास ही या तो गोली चला देंगे या चलवा देंगे, और यह अद्भुत पागल अपनी अंतिम सांस में भी आपको बहुत गंदी गंदी गालियां देता रहेगा, कहकर हमेशा के लिए सांस छोड़ देगा। ठीक है, और ठीक इसी वक्त वह होश जो डर कर भागा था लौटकर आपको खबर देगा कि आप हिमालय में आकर देवताओं की भूमि में एक पागल से ही हारे हुए और लाज शर्म छोड़कर भगवान के लिए रोने वाले सन्यासी के घर में घुसकर उसका कत्ल कर रहे हैं। तो सीधा सपाट और दो टूक में कहा जाए तो यह कुत्ता अपने घर में शेरों का शेर बब्बर शेर है। धार्मिक कुत्ता है, सो काटता नहीं है, लेकिन भौंकना काटने से भी दर्दनाक है और मर्म पे मर्म पीड़ादायक है। ऊपर की बातों को पढ़कर आप वेदांतानंद को अभिमानी और क्रोधी समझ बैठे हैं, तो फिर आप निहायती ही अच्छे जात के खच्चर हैं, क्योंकि हिमालय में जिसकी आंखें प्रतिदिन कम से कम 100 बूंदे आंसुओं की गंगा उड़ेल रही हो, अहंकारी क्रोधी समझ रहे हैं, तो आपका अपने बारे में क्या ख्याल है? कहीं आप दुनिया के सबसे बुरे इंसानों में रिश्वत देकर निरहंकार और अक्रोधित तो नहीं बन बैठे हैं? हिमालय के इतिहास में जितनी भी तरह के तपस्वियों की खबर मनुष्य जाति को उपलब्ध है, उसके अनुसार अब तक की सारी तपस्याएं गुफाओं के भीतर हुई है या ठोस कुटिया के अंदर हुई है। वर्तमान में चल रही तपस्या पहली है, जो खुले आसमान के नीचे दुनिया के लोगों के नजरों के सामने ठंडी नदी गंगा के तट पर 12 महीनों के दौरान हर मौसम में, यानी प्रकृति के हर मूड में 5 घंटे 12 वर्षों से निरंतर चल रही है। क्रंदन योग हर योगों का उसी तरह पराकाष्ठा है जिस तरह तपस्या के स्थानों में हिमालय है। इतने संयोग के बावजूद वेदांतानंद को भगवान का कोई अता पता नहीं मिला है, लेकिन आंसुओं के गिरने से शुद्धता, पवित्रता, निर्भयता, प्रतीक्षा और निर्भरता के हर सोपान से इसकी यात्रा चल रही है। इसका अंतर्मन आईना हो चुका है। हिमालय की इस ऐतिहासिक तपस्या ने वेदांतानंद को गंगोत्री के इस गंगा बाग में मानो गुलाब का फूल रख लिया, और इसके कांटे इसकी गालियां हैं। गुलाब यह नहीं कहता कि तुम मुझे तोड़ो मत, क्योंकि प्रतिदिन दुनिया में लाखों करोड़ों गुलाब तोड़े जाते हैं। गुलाब का तो बस यही कहना है कि तुम तोड़ सकते हो, लेकिन जोश में गेंदे या चमेली की तरह सोए सोए हाथ बढ़ाया और तोड़ लिया, तो वैसा यहां नहीं चलने वाला। यहां तो सतर्कता गई कि कांटा चुभा। सो वेदांतानंद से मुखातिब हुआ जा सकता है, लेकिन आपको होश व हवास में आना होगा। हिमालय जैसी जगह में ऐसे चरित्र जीने वाले को आप अपनी तरह, अपने जात के या अपनी बराबरी का सोचकर जाएंगे, तो इसका सीधा अर्थ है कि आप सिर्फ वेदांतानंद को ही नहीं, बल्कि गंगा और हिमालय को भी 2 कौड़ी का समझ बैठे हैं। और जहां 2 कौड़ी का समझने की आप गाली पाने के स्थान का मानो आरक्षण करवा लिया, और वो भी कंफर्म। मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूं, इसमें बहुत ऐसी बातें लिखी गई थी जो मैं आपको पढ़ के नहीं सुना सकता। देखिए, इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य बस इतना है कि जब भी आप किसी तीर्थ स्थान पे जाते हैं, तो हर किसी के मन में ये जिज्ञासा होती है कि हमें सिद्ध संत का दर्शन हो, तो दूर से आप दर्शन कर लीजिए। वहां अगर कोई साधना में बैठे हैं, जैसे जनरली आप बद्रीनाथ जाएंगे, तो बद्रीनाथ में वो पर्वतीय क्षेत्र में जितनी भी गुफाएं हैं, उसके बाहर लिखा गया है कि बेवजह किसी को आवाज ना दें, जो भी सन्यासी अंदर साधना कर रहे हैं उन्हें परेशान ना करें। और हमारे अंदर होता है कि नहीं, बाबा से मिल लेते हैं, उतना दूर से हम आए हैं, थोड़ा सा कुछ पूछ लेते हैं, अपने भविष्य के बारे में जान लेते हैं। तो ये सब आप ना करें। अब जाएं, दूर से दर्शन करें, और अगर आपकी पात्रता है तो सिद्ध संत तो आपको आपके घर में ही आके दर्शन देंगे। और मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि ज़्यादा
वेदांतानंद के बारे में खोजबीन भी ना करें, और कभी आप उस क्षेत्र में जाएं, आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा कि इस किस क्षेत्र के बारे में बताया जा रहा है, तो वहाँ जाके उन्हें खोजने की भी कोशिश ना करें। क्योंकि जैसा इसमें लिखा गया है कि अगर वो क्रोधित हो जाएंगे और कुछ ऐसी अपशब्द बोलेंगे आपको, तो आपसे भी बर्दाश्त नहीं होगा। और हो सकता है कि आप बहुत ताकतवर हों, अगर आपने उन्हें पीट दिया तो आप सोचो कि जब वो अपनी माँ गंगा के पास जाएंगे तो उस समय वो बताएंगे कि आपने क्या किया है उनके साथ, और उसके बाद आप सोच लो कि आपका क्या होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। फिर हम मिलेंगे किसी नए वीडियो में, किसी दुर्लभ सिद्ध संत की जीवनी लेकर। और एक और बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, मैं पुनर्जन्म पे एक मैंने चैनल बनाया है, वो पेड है। अगर आप उसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो 499 पे करके ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है और मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है। तो 28 से उस चैनल पे ऑडियो आने शुरू हो जाएंगे। तो अगर आप सुनना चाहते हो, उसमें करीबन मैं आपको 220 टॉपिक के बारे में बताऊंगा। देखिए, न सिर्फ इसमें घटनाएं होंगी, बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो अगर आप चाहें तो उसे ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।